नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान होने हैं। सभी की निगाहें यूपी पर टिकी हुई हैं। तीसरे चरण के मतदान के जरिए यूपी में कुल 16 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 10 सीटों पर मुस्लिम यादव गठजोड़ काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सपा अपने कोर यादव वोट बैंक को बचा पाएगी या बीजेपी और शिवपाल फैक्टर के चलते इसे नुकसान उठाना पड़ेगा, खासकर उन 5 संसदीय क्षेत्रों में जहां यादवों की संख्या काफी है। बता दें कि यूपी की फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला सीट पर यादवों की और इसके साथ ही मुरादाबाद, संभल, रामपुर, पीलीभीत व बरेली सीटों पर मुसलमानों की भारी संख्या है। देखा जाए तो पूरे यूपी का चुनाव जातिगत वोटों पर आधारित है। पहले व दूसरे चरण के मतदान में जाट और गुर्जर ओबीसी वोट काफी महत्वपूर्ण थे। आने वाले चरणों में दलित और मुसलमान के वोट काफी महत्वपूर्ण होंगे। बता दें कि दलित में भी खासकर जाटव समुदाय के लोगों की बड़ी भूमिका होगी। तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि दलित इस बार भी मायावती के साथ ही जाएंगे। इसी तरह से मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा होने की संभावना कम है। बता दें कि मुरादाबाद, आंवला और बरेली में कांग्रेस इस बात का दावा करती कि वह रेस में है, लेकिन बाकी जगहों पर मुस्लिम वोट सपा के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए सपा बसपा को फायदा हो सकता है। तो वहीं यादव वोट का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि 25 सालों बाद सपा और बसपा एक साथ आ गए हैं। मैनपुरी की एक रैली में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती तीनों एक मंच पे थे। इस रैली में 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर मायावती ने मुलायम सिंह की तारीफ से कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो नकली ओबीसी हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव सच्चे ओबीसी नेता हैं, जिन्होंने न सिर्फ ओबीसी बल्कि सभी वंचित वर्गों के एक साथ जोड़ा है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि ये देश खतरे में है, इसलिए वे सपा के साथ आई हैं। अपने चरखा दांव के लिए जाने जाने वाले मुलायम सिंह ने कहा कि मौजूद सभी लोगों को यह कहकर चौंका दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने चरखा दांव के लिए जाने जाने वाले मुलायम सिंह ने वहां मौजूद सभी लोगों को यह कहकर चौंका दिया कि मुश्किल घड़ी में मायावती जी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। मैनपुरी रैली यादव को संदेश देने की कोशिश थी कि सपा बसपा गठबंधन के पास काफी संख्या बल है, इसलिए यादव को उनके साथ आना चाहिए। अगर वोट बचे तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, जिसको लेकर यादव वोटों को लेकर सपा की यह चिंता जायज भी है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे ओबीसी सहित यादव वोट भी बीजेपी पक्ष में शिफ्ट हो गया था। आपको बता दें कि इस बार शिवपाल यादव भी वोट काटने के लिए मैदान में आ गए हैं। सपा से अलग होने के बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है। वह अपने भतीजे अक्षय के सामने न सिर्फ फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी के कुछ अन्य उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि मैनपुरी में उन्होंने मुलायम सिंह के सामने किसी को भी नहीं उतारा है। शिवपाल ने अपना एजेंडा साफ करते हुए कहा कि उनका एक ही मकसद है, सपा बसपा गठबंधन को हराना। फिर इसमें बीजेपी को फायदा हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यादव व दूसरे ओबीसी वोट जातिगत के अलावा राष्ट्रीय व हिंदुत्व के मुद्दे के अनुसार शिफ्ट होते रहे हैं। बता दें कि बीजेपी इसी कोशिश में लग गई है कि बीजेपी भी मुस्लिम यादव गठजोड़ के फायदे और नुकसान को समझती है। शायद इसीलिए 72 घंटे के बैन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में अपनी पहली रैली में शमशान और कब्रिस्तान की बात छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, जो कि बीजेपी सरकार ने हटाया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने कब्रिस्तान को पैसे दिए और शमशान की अनदेखी की। हमने इस भेदभाव को खत्म किया। यही नहीं, उन्होंने संभल से सपा उम्मीदवार शफीक उर रहमान वर्ग को बाबर की औलाद कहा। इसी तरह बीजेपी ने आजम खान के खिलाफ भी मोर्चा खोला। उन्होंने जया प्रदा के खिलाफ आजम खान के बयान को भी अपने पक्ष भुनाने की कोशिश की।
कुल मिलाकर सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी दोनों ओबीसी और दलितों को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। जहां गठबंधन इसके लिए जातिगत मुद्दों का आधार बन रहा है, वहीं बीजेपी मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के मुद्दों का प्रयोग करके उनके अपने पक्ष में करना चाहती है। जहां गठबंधन इसके लिए जातिगत मुद्दों को आधार बना रहा है, वहीं बीजेपी मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के मुद्दे का प्रयोग करके उन्हें अपने पक्ष में करना चाह रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।